ये दोनों वही सोच रहे हैं। वो कर लिया था तुमने, पढ़ लिया था? अच्छा, असाइनमेंट शुरू किया तो आंसर आंसर आ रहे हैं? आंसर आए किसी के? आ रहे हैं? कर लो उसको पूरा कर लो। अबे नहीं टॉपिक यार तुम ही क्या पढ़ा? यही ना है, मैं नहीं पढ़ाते कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वही चैप्टर 2 2 फिर वो भी था उसमें कोई एक सेलेक्ट ट्रिक बताई थी किसी उसका लोडिंग नंबर याद रखने का। अच्छा मतलब 2 8 8 18 18 32 2 है भाई। अरे 3 होता है। अबे 2 है। 2 है ऐसा नहीं 3 के लिए ताकि 3 के थोड़ा अटॉमिक स्ट्रक्चर में है। अब दोनों रिलेटेड चैप्टर है यार 2 3 रिलेटेड है ये। अबे रिलेटेड मैं एक और का समझ नहीं रहा है। रिलेटेड बोला यार असली चैप्टर को नहीं बोला इसमें सब डाल के डिलीट करो। इससे हम पार्ट जो भी नाम है ना बोला एक यार वो हमारी फिजिक्स वाली में पार्ट इसीलिए होता है वो एक नंबर का पढ़ा है ये चैप्टर ही खत्म करा दिया नंबर का पढ़ा है पीटी में आएगा। हां तुम्हारा वो मेरा वर्क एनर्जी चद्दर चद्दर का कपड़ा एक ही बार में मतलब और क्या हो सकता है यार? पुरानी चद्दर फाड़ो। तो गाड़ी साफ करने के लिए भी तो ऐसे ही कपड़े लेते हैं। क्या कर रहे थे बताओ, क्या कर रहे थे? हाँ 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 वर्क एनर्जी थ्योरम के एग्जांपल भी कर लिए थे हमने। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे तुमने देख लिया नहीं कुछ दोनों लेक्चर? ठीक है ये लास्ट करा था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और जब लॉस होता है ये फॉर्मूला ठीक है ठीक है मैकेनिकल एनर्जी लास्ट था हमारा। ठीक है तो लॉस तो ज्यादातर मैकेनिकल एनर्जी का कैसे होता है विषय बताओ? मैकेनिकल एनर्जी का लॉस कैसे होता है? हाँ क्यों याद नहीं है? पढ़ के नहीं आए? मैकेनिकल एनर्जी को एक ही चीज कम कर सकती है वो फ्रिक्शन ही है। ठीक है ये ज्यादा कौन कर सकता है फिर? मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा हो सकती है नहीं किससे क्या मतलब कुछ मैकेनिकल एनर्जी है वो थोड़ी देर में ज्यादा हो जाएगी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? अगर वो रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस में जाएगी तो ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ उसका? मतलब क्या हुआ? कैसे? तो बताओ ना कुछ ऐसे क्या कांस्टेंट नहीं मतलब लगातार हम तेज करते रहे। क्या तेज करते रहे? तो हमने क्या किया? तो हमने उसको वर्क मैकेनिकल एनर्जी देखो बॉल रुकी हुई है उसकी कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लो पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी उसको ज्यादा करने लात मार दो हो गई ज्यादा। तो तुमने जब काम किया तभी तो ज्यादा हुई और उसके बाद उसके अंदर एक मैकेनिकल एनर्जी आ गई फिर वो कम कैसे होगी अगर फ्रिक्शन आ जाएगा वरना कम नहीं होगी। फिर बीच में मान लो चल रही है फिर किसी ने लौकर लात मार दी और तेज हो जाएगी। क्यों? तो जब बाहर से काम होगा तो मैकेनिकल एनर्जी बस और कम कैसे होगी? और कोई तरीका नहीं है? दूसरा कौन सा फ्रिक्शन होता है? बस फ्रिक्शन ही है? नहीं कोई अगर मान लो गाड़ी आ रही है या कोई साइकिल आ रही है उसको तुमको रोकना तुम क्या करोगे? उस पर वर्क करोगे। बाहर से वर्क होगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करके मैकेनिकल एनर्जी कम करता है वैसे ही तुम भी कर लो यार कौन सी बड़ी बात है। अगर मान लो गाड़ी ऐसे साइकिल चल रही है और तुमको उसको तेज करना है तो तुम उसी डायरेक्शन धक्का मार दोगे ना तो वर्क कर दोगे बाहर से तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर दोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ भी कर सकता है बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है मैकेनिकल एनर्जी को लेकिन आमतौर पर फ्रिक्शन क्या करता है हमेशा। हाँ ठीक है फ्रिक्शन से लॉस होता है ना। ठीक है आज हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इससे भी पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं बता दूंगा कैसे करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ तरीके, मैक्सिमम मिनिमम सुना है? मैक्सिमम मिनिमम कहीं सुना है? कहाँ? अभी चल रहा है क्या? अच्छा, नहीं मतलब मैंने वर्ड सुना था। हाँ वही मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, जैसे साइन साइन थीटा की होती है 1 - 1 मिनिमम होती है, वैसे ही है। ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम की स्टेबिलिटी। अब देखो एक चीज इसमें है कि ये पता होना चाहिए, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा वो क्या करता है? कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा तो क्या होगा सिस्टम का? बताओ जरा, सोचो, दिमाग लगाओ। कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो क्या होगा सिस्टम का? मतलब कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, सिस्टम की पोटेंशियल सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। क्या हो जाएगी बताओ? इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो। अगर नहीं नहीं, सोच के बोलो, सोच के बोलो। देखो इधर देखो, इधर देखो। मान लो कि मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने तो कोई काम नहीं किया ना, मैंने तो इसे छोड़ दिया है। उसके बाद वो काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी का ना। पोटेंशियल जी काम थोड़ी कर सकती है तो। हाँ ठीक है, छोड़ दिया तो नीचे जा रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो ग्रेविटी वो क्या कर रही है? इसका क्या कर रही है वो? हाँ, और मतलब और बताओ। इसकी इसकी काइनेटिक पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल दी। और कुछ पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रही है? कम कर रही है, बस यही है। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा, काइनेटिक एनर्जी बढ़े ना बढ़े, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम जरूर कर देती है। हाँ, ऐसा तो होगा कि काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब क्या बोला आपने कि वो हो बट वो ना हो। काइनेटिक एनर्जी को कोई जरूरी नहीं है कि वो। इसका क्या एग्जांपल होगा? किसका? तो बदल तो रहा ही है वो। अरे बहुत सारे सिस्टम होते हैं ना, एटम्स में भी तो होते हैं, कई जगह सिस्टम ऐसे होते हैं। कोई ग्रेविटी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स करेगा, वो हमेशा क्या करेगा? पोटेंशियल एनर्जी को। हाँ, और नॉन कंजर्वेटिव काइनेटिक को डिक्रीज करेगा। ये कहाँ से आ गया? फ्रिक्शन में काइनेटिक इंक्रीज होती है ना। कैसे? फ्रिक्शन का बॉल पे काइनेटिक इंक्रीज, वो कैसे इंक्रीज होगी? सॉरी वो तो दोनों की, वो तो मैकेनिकल एनर्जी कम कर देता है, तो वो तो उसके अंदर तो दोनों है, पोटेंशियल काइनेटिक दोनों है। हाँ हाँ, फ्रिक्शन तो पूरी मैकेनिकल एनर्जी को ही कम कर देता है। ठीक है, तो वर्क डन बाय, हाँ कोई बात नहीं, साथ साथ लिख भी लो, टाइम बच जाएगा। हाँ लिख लो, जो चीज़ अगर मैं समझा रहा हूँ तब लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं लिख रहा हूँ तब भी साथ साथ लिखो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस potential energy of system। ठीक है, ये बात है। अब देखो, वर्क डन मतलब डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन किया किसने? कंजर्वेटिव फोर्स ने, इक्वल टू क्या कर देगा वो? पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं माइनस डी यू। डी यू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों, यही तो हुआ। लेकिन जब कम कर रहा है तो कौन सी ज़्यादा होगी? इनिशियल। इनिशियल ज़्यादा होगी, तो इनिशियल माइनस फाइनल को कॉमन ले लो बाहर, माइनस यू फाइनल माइनस, तो माइनस डी यू इसलिए बोला है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए माइनस डी यू। सही है कि नहीं? हाँ, तो ये हमेशा कम करेगा। अगर बढ़ा रहा होता तो पॉजिटिव डी यू। ठीक है कि नहीं? तो वर्क डन क्या होता है? एफ एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट मत मानो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, एक जनरल हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एफ डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी यू। अब एफ क्या हो जाएगा? डी आर को नीचे ले जाओ, माइनस
लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये, तो सीधा उठा के नहीं ले जा सकते, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट नाम ये तुम कभी नहीं पढ़ने वाले 12th तक, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है वो याद रखना है। ग्रेडियंट तुम पढ़ोगे जब तुम कॉलेज वॉलेज में जाओगे। ग्रेडियंट होता है, कर्ल होता है, डाइवर्जेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तुम मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बर्बाद मतलब मत करना इसमें घुसने की जरूरत। एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय, और इसको लिखने का एक और तरीका होता है, माइनस डी यू बाय डी एक्स। वैसे ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, सुना है क्या? हाँ, तो उसमें भी घुसने की जरूरत नहीं है। डी यू बाई डी एक्स आई प्लस अलग अलग उसके रिस्पेक्ट में करते उसके, हाँ वही रिस्पेक्ट में। ये वैसे ऐसे लिखते हैं, इसको डी नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं डेल, लेकिन यहाँ पर तुम उसको उसके पीछे मत पड़ना। डेल मतलब डिफरेंशिएशन है। जब एक मिनट मैं बताता हूँ, सुनो, y इक्वल टू 2x प्लस जेड स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे या डी वाई बाई डी एक्स डी जेड निकालोगे, क्या निकालोगे? दोनों निकल जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन जब x के रिस्पेक्ट में निकालोगे ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, डेल y बाय डेल x लिखते हैं, तो फिर हम z को कांस्टेंट मानते हैं। तो इसीलिए डेल कब आता है? जब दो चार वेरिएबल आ जाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दो वेरिएबल है तो d सिर्फ, और तीन दो से ज्यादा आ गए तो पार्शियल है ये, ठीक है। इसमें तुमको घुसने की जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं है इसका, तुम बस ये समझो कि ये डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सबको, हाँ ठीक है कि नहीं, y z जो भी हो गया। ऐसे लिखते हैं, फोर्स का एक वेक्टर आ गया, हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी, तो उसको ऐसे डिफरेंशिएट कर दो, आई जे के लगा दो, हमारा फोर्स आ जाएगा। ये तो सिंपल है कि नहीं है? हाँ बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें से हम ये स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये कटोरा है, इसके अंदर एक बॉल रखी है, ठीक, तो उसको तुम हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ, कहाँ जाएगा वो? वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब, कटोरे नहीं, बॉल वापस आएगा, तो इसका मतलब ये अपनी जो, अभी ये नेट फोर्स कितना है इस पे? 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम? कि वापस आने वाला कि दूर जाने वाला? जैसे मान लो कि एक इसी कटोरे को मैंने उल्टा रख दिया और उसके ऊपर बॉल रखी हुई है, तो ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको हिलाऊंगा तो वापस आएगा, उसको हिलाऊंगा तो बस। तो दोनों अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? जिसमें बॉल, जिसमें सिस्टम वापस आ जाता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ गया, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, हाँ। और जहां पे वापस नहीं आता अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये बात। एक और इक्विलिब्रियम होता है, मान लो कि ये बॉल रखी है, इसको मैंने उठा के थोड़ा साइड में रख दिया, इसको थोड़ा उठा के साइड में रखा, क्या होगा बताओ? क्या? इधर देखो यार, वहीं रहेगी ना, दूर, ये बॉल इसको उठा के बगल में रख दिया, वहीं रहेगी ना, दूर जाएगी ना पास जाएगी। तो कैसा इक्विलिब्रियम है? पहले भी इक्विलिब्रियम में थी, अभी पोजीशन में डिफरेंस आ गया, ना दूर जाएगी ना पास जाएगी, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूट्रल। ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है यहां से कि फोर्स, अगर नेट फोर्स कहीं 0 है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ होगा इन तीनों में से, हाँ, तीनों में से होगा, तीनों में नेट फोर्स 0 है, तीनों में नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0, हाँ हाँ ठीक है। और इन तीनों केस के लिए क्या होगा?
नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। सिस्टम और कौन सा इक्विलिब्रियम वो तो पता करेंगे अभी। किसमें? ये आयु रुक जाओ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर इसको रेफरेंस ले ले तो जीरो होगी, अगर इसको ले ले इसके बॉटम को रेफरेंस लाइन ले तब तो जीरो है। जीरो। तो अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब पूरे रास्ते में कहीं भी हिलाऊं मैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सबसे मिनिमम कहाँ है? यही है, तो बॉल यहीं जा सकती है। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम कम। क्या होता है रेफरेंस पॉइंट नीचे ले लिया। हाँ ये बात है ना, रेफरेंस पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ऊपर ले लो तो ये -50 हो जाएगी, थोड़ा हिलाओगे तो -48 हो जाएगी, तो बढ़ गई ना। हाँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। और अनस्टेबल में क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम, U इज मैक्सिमम, U। अच्छा ये बताया था U को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं? नहीं बताया, कोई बात नहीं। U PE बोल देते हैं, PE को भी पोटेंशियल एनर्जी, U को भी पोटेंशियल एनर्जी, U बोल दिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। U इज पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। U पोटेंशियल एनर्जी, हाँ। कौन सा वर्क डन? क्या बताऊं क्या? वो इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ मतलब डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है किसको? पोटेंशियल एनर्जी को। तो देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज करेगी पोटेंशियल एनर्जी, ये तो पता है हमको, मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया। तो मतलब जब डिक्रीज करेगी तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो आगे जाके डिक्रीज होगी। तो इनिशियल माइनस फाइनल, और माइनस कॉमन ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वही तो है डी, वही है डी, ठीक है। माइनस डी, जब भी डी यू डेल्टा यू आता है तो वो चेंज होता है, चेंज इन पोटेंशियल। सही है कि नहीं? U इज मिनिमम, यहाँ पे U इज, हाँ और वहां पे U ऐसा को भरोसा, हाँ कांस्टेंट रहेगा, हाँ। जो भी है वो पूरे रास्ते उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखो एक ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये U है और ये X है, सपोज पार्टिकल X में ही जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी तो हो सकता है कि बताओ, पार्टिकल बढ़ रहा है और पार्टिकल बढ़ रहा है, नहीं है, ग्राफ है। ये x तो वही होगा, डिस्प्लेसमेंट ही होगा। X तो डिस्प्लेसमेंट है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि ये देखो ना, मतलब ऐसे कैसे होता है? क्यों नहीं? इक्विलिब्रियम है यहाँ पे कहीं? ये बताओ कहीं है इक्विलिब्रियम? नहीं है, कैसे पता, कैसे पता तुमको? क्योंकि ये U और X का ग्राफ है, हाँ 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 हाँ, और क्या, हाँ मतलब यहाँ पे भैया अगर एक मतलब स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मतलब बढ़ गई, कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर हाँ, कम तो हो गई, क्यों नहीं हो सकती? वो डिस्प्लेसमेंट है x, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ हो सकता है यार, हाँ कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है, हाँ ठीक है, तो कभी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, हाँ मतलब ऊपर और नीचे, मतलब अगर लेके हाँ ठीक है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। मतलब उन दो पॉइंट के बीच में, तो वो ये ऊपर टेढ़ा क्या कर दिया तुमने? ये टेढ़ा कहाँ से आ गया? सीधी लाइन पे ही तो चल रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो सीधी लाइन
नहीं मतलब सीधी लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं ना। डिस्प्लेसमेंट तो एक्स में ही हो सकता है ना, तो एक्स एक्सिस चेंज कैसे होगी? क्यों नहीं हो सकती यार, स्प्रिंग नहीं लग सकती, अच्छा, हाँ। स्प्रिंग से जब खींचेगा वो इधर उधर भागेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हाफ के एक्स स्क्वायर चेंज हो रही कि नहीं हो रही? फिर ऐसे ऐसे मतलब हम कंडीशन को शॉर्ट कुछ ला सकते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई और कुछ लगा दे, कोई और कुछ लगा दे। कुछ और भी हो सकता है, सिस्टम है, तुमको कुछ भी दिया हो सकता है यार। तुम ये बताओ कि ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो मिनिमम कहाँ होती है? मिनिमम उसकी सेव होती है जब वो खींच, अरे जब एक्स जीरो होता है, जहाँ पे रिलैक्स नेचुरल, मान लो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग की ले लेते हैं, तो एक्स जीरो, एक्स इलोंगेशन मान लो इधर, पार्टिकल तो ऐसे ही चलेगा ना एक्स में, तो एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और उसके बाद एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी? मान लो खींच रहे हैं, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, कैसे, के एक्स कि क्या के एक्स, फॉर्मूला क्या होता है यार, कैसे बढ़ेगी? पैराबोला क्या, ऊपर या नीचे? ऊपर। बढ़ गई कि नहीं? और एक्स को कम करेंगे तो नीचे। क्यों नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते क्या? दबाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? तब भी बढ़ेगी, फॉर्मूला वही है कि नहीं है? तो ये रहा ना, फॉर्मूला वही रहेगा यार, ये है नहीं क्या? अब इस ग्राफ को सब यहाँ का इस वाले पार्ट से मैच करा लो, हो नहीं सकता क्या? तो बस ऐसे बहुत सारे स्प्रिंग कुछ भी हो सकता है। हाँ, 3-4 स्प्रिंग जोड़ दिया, कोई दूसरा सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है यार इसको। हाँ, तुमको क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक, तुमको बस लॉजिक लगाना है। अब देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि नहीं है यहाँ पे कहीं? इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एफ नेट जीरो फोर्स जीरो हो, और फोर्स क्या होता है? अब एक्स में ही जा रहा है तो एक्स ही ले लो, वाई और जेड को जीरो मान, हाँ, माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब, और डी यू बाई डी एक्स जहाँ पे जीरो होगा वहीं पे, हाँ, कहाँ पर होगा जीरो, कहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा बताओ, सोच के बोलो यार, कहाँ पे होगा वैभव बताओ? डी यू बाई डी एक्स जीरो कहाँ होगा, किधर होगा, थोड़ा सोचो, जब वो du x को करेगा इंटरसेक्ट, किधर होगा? विशु बताओ, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा ग्राफ में? वो स्लोप है, जब du by dx स्लोप हो जाएगा उसका, तो du by dx का स्लोप हो जाएगा, हां, स्लोप 0 का, स्लोप हो जाएगा, ठीक है भैया, हाँ 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 हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे? जो इसके जो कर्व पे, हाँ, जो ऐसे कर्व के बिल्कुल टॉप पे, हाँ, टेंजेंशियल, ये तो बोला था हमसे तेरे तेरे उससे आया, तो तेरे वाला टाइम थीटा वाला जब वो जीरो होगा, स्लोप, स्लोप डी यू बाई डी एक्स क्या होगा ग्राफ में? स्लोप होगा। स्लोप जीरो कहाँ होगा यार, 4 ही तो पॉइंट है। स्लोप जहाँ पे टेंजेंट, स्लोप क्या बताया था, स्लोप बताया था, स्लोप होता है कर्व पे टेंजेंट, कर्व के ऊपर टेंजेंट, ठीक है? वो बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखा था, वो भी देख लेना। अरे यार बोला था मैंने, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। मेरे को ना 10 बच्चे बोलते हैं रोज कि ये भेज देना, वो भेज देना, मैं लिख के नहीं रखता फिर मैं बताता हूँ, मैं भेजता नहीं हूँ। मैं तो सुनो मेरी बात सुनो, सुन लो पहले। मेरे को मान लो कि 10 बच्चों ने बोला आज, तो मेरे को याद का तो रहता नहीं है, तो बच्चा मेरे को फिर मैसेज करता है कि मैंने आपको बोला था क्लास में, भेज दो जल्दी, दोबारा मैसेज करता है, तब मैं भेजता हूँ। ऐसी क्लास में भी तो रात तक रहेगी, क्लास में तो भूल जाऊंगा तब तक। तुमको अगर सच में पढ़ना होता ना तो तुम बोल देते कि मेरे भेजना, अभी भेजो। अभी मैंने बेसिक मैथ्स बोला, तुमको याद है? हाँ मैंने भी बोला था। आज देख के आना, ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारी क्लास मिस होती है ना, तो तुमको होश रखना है यार। ये थोड़ी कि किसी से, एक से मैंने पूछा कि क्लास नहीं आया वो, तो मैंने बोला कि तूने काम कर लिया? मेरे को किसी ने भेजा ही नहीं, नोट्स ही नहीं भेजे, कहाँ से करूँ काम? बता चुका था। हाँ तो कोई बात नहीं, दोबारा सुन लो यार तो तुम भी तो दोबारा रिपीट कर रहे हो कि मेरे को बेसिक मैथ्स का आपने बोला था भेजूंगा, मैं भेजा नहीं। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं? 4 हो गए, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा,
तो फिर इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? पता नहीं। कैसे नहीं पता? बता सकते हो, सोच के बताओ। ऊपर वाले पे स्टेबल होगा मेरे ख्याल से। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहां पे हाँ ऊपर वाले पे वहां पे स्टेबल। स्टेबल। मिनिमम कहाँ है? नीचे वाले को सबसे नीचे। और मैक्सिमम कहाँ है? तो ये हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल कैसे? पोटेंशियल एनर्जी इज। तो वो असल में ऐसा थोड़ी ना है, वो पास ऐसा थोड़ी। एक मिनट रुक जाइए। ग्राफ किसका है ये? अच्छा सुन लो, ग्राफ किसका है ये ग्राफ। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी कि नहीं होगी? इससे कम कहीं है? ग्राफ कहीं जा रहा है इससे? अच्छा ये मिनिमम में समझ गया। हाँ। वो वाली मिनिमम जैसे कौन सी मिनिमम? ये कब बोला मिनिमम? मैक्सिमम। तो ठीक है वो मिनिमम है, तो उस ए बी सी डी बोल देता हूँ ना, ए बी। अब बोलो। डी पे तो स्टेबल है। डी पे स्टेबल हो गया, और सी पे अनस्टेबल हो गया। तो ए और बी का नहीं बोल सकते हम कुछ। डी पे स्टेबल। तो बोल रहे हैं कि वो है ए और बी। नहीं रुक जाओ यार, रुक जाओ। लड़ाई मत करो। इसमें भी अनस्टेबल स्टेबल बोल दिया। कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे दिमाग में सवाल है तो अच्छी बात है ना। ऐसा थोड़ी कि सोचना क्यों उसके बारे में? सोचो ना यार, सोचना अच्छी बात है। ठीक है, डी पे स्टेबल हो जाएगा और सी पे क्या हो जाएगा? हाँ ए और बी पे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बी पे भी स्टेबल और ए पे क्यों? ऐसा क्यों है? देखो मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर बी से भी अगर हम आगे पीछे देखें, मैंने तुमको क्या बोला था? यहां से थोड़ा सा हिलाओ, ठीक है कि नहीं? सपोज ये कटोरा ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ कटोरा है ये, ठीक है? मैंने यहां से थोड़ा सा हिलाया इसको, तो वापस आ जाएगा, यहाँ वापस आ जाएगा। तो ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बॉल ले गया, अब यहां से हिलाऊंगा तो अनस्टेबल, लेकिन अगर यहाँ पे बॉल है फिर हिलाऊंगा तो फिर स्टेबल। लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा है, ये थोड़ा ऊपर है, इसको नीचे बना लो। ये दोनों पॉइंट स्टेबल हैं, भले इसकी पोटेंशियल एनर्जी इससे ज्यादा अलग है, लेकिन तुमको यह देखना है कि भाई, हाँ देखो ऐसा भी हो सकता है। मैं एक और चीज बनाता हूं। यहां पे बनाता हूं। एक और ग्राफ देखो यहां पे, एक्स और यू। इधर देखो, बताओ। ये पॉइंट है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो यही है ना टॉप वाले, बी सी डी। बताओ। अनस्टेबल स्टेबल बता दो। स्टेबल। दो स्टेबल। वैसे ये देखो, यहाँ पे सबसे नीचे स्टेबल है, भले ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, इस यहाँ पे अनस्टेबल है, तो वहां पे हम क्या बताते? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये तो इन दोनों से भी कम है, तब भी हम क्या देखेंगे? इसके आसपास से, इसके आसपास। ठीक है कि नहीं? हाँ, ये याद रखना इसको, कटोरे की उसकी तरह समझ लो ये। हाँ, तो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो मैक्सिमम मिनिमम बोला है ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बोला है? उसके आसपास, आगे आसपास से। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके आसपास में सबसे ज्यादा है, उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। ये भी पढ़ोगे तुम। हाँ, वो फिर ग्लोबल होता है। हाँ, ग्लोबल और लोकल ऐसा कुछ होता है। ये तो बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं इतनी पूछने की। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके आसपास में सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये अनस्टेबल है, भले ही बाकी सबसे कम हो जो भी हो। सही है कि नहीं? हाँ,
आसपास मतलब इसके पास जो पॉइंट्स हैं ये वाले, इनसे तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हाँ ये कहानी आ गया समझ में, ये हो गया। लिख लो बना लो जो भी बनाना है। सब लिख लिया भैया, सब लिख लिया सब लिख लिया। सब ये हटा दूं ये फॉर्मूला, ये एब्सोल्युटली भैया, सब हटा दो। हाँ ठीक है ग्राफ। अरे आने से पहले ना एक बार इसको पढ़ लिया करो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हाँ अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आर्यन पढ़ गया था। पढ़ रहा है मैथ्स को छोड़ के बाकी सारी क्लास में पढ़ के जाता हूं। मैथ्स में क्या ही पढ़ूंगा पिछली क्लास का, कुछ तो क्वेश्चन डिवाइस हो सकते हैं। और असाइनमेंट भी शुरू कर दो यार, ज्यादा टाइम मत लगाओ। वर्क एनर्जी पावर का असाइनमेंट शुरू कर देना, ठीक है। भेजा ना मैंने, नहीं भेजा क्या तुमको? ग्रुप में ऐड नहीं किया मैंने, नहीं किया? चलो ठीक है कर दो। अच्छा ये अब कैसे पता चलेगा कि यू मिनिमम है कि मैक्सिमम है? कैसे पता चलेगा? किस चीज में? क्या सिस्टम में? हाँ नहीं, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो ग्राफ बनाओगे तुमको दे रखी बहुत बड़ी इक्वेशन, ग्राफ बनाने बैठोगे फिर अगर उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मान लो ये दे दिया ये x की पावर 5 माइनस 10/x की पावर 10, क्या बनाओगे ग्राफ? u और x की इक्वेशन देखी है इतनी बड़ी, बहुत बड़ी होती है, ऐसी होती है। एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल आ चुका है। ग्राफ बनाने तो बहुत टाइम लगता है। तो ग्राफ से नहीं पता कर सकते। ऐसे निकालेंगे कि अगर उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम, वही तो अगर पता क्या कैसे लगाएंगे ये अनस्टेबल है स्टेबल है, हाँ। ये अनस्टेबल का लगाना है। देखो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एक बार लिखना है, एक बार आप फिर थोड़ा सोचेंगे। अभी कराऊंगा मैं। ठीक है 1/x स्क्वायर माइनस 4/x की पावर 6, बताओ। इक्वल्स टू u। नहीं हाँ ये u है, ये जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे तो जैसे जैसे कहाँ से? जीरो से, जीरो से, जीरो से। अरे दिक्कत हो जाएगी, टाइम लग जाएगा, मत पढ़ो इसको, मत करो, मत बनाओ ग्राफ, नहीं बन पाएगा। x और 6 है, क्या डालोगे? हाफ डालोगे, जीरो डालोगे तो इन्फिनिटी पहुंच जाए, 1 डालोगे तो कुछ और आएगा। हो सकता है 1 0 से 1 के बीच में कुछ और ही हो रहा हो। नहीं बता पाएंगे। हाँ बहुत मुश्किल है, और बता भी दोगे तो आधा घंटा लग जाएगा, क्या फायदा उसका। अब मैं बताता हूँ, ये मैक्सिमा मिनिमा के अंदर भी, मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ही पढ़ते हैं इससे पता लगेगा कि कैसे पता चलेगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। अच्छा स्टेबल अनस्टेबल हाँ अगर डी टी यू बाय डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डी यू बाय डी एक्स तुमको पता ही है, एक बार कर दो। और ये क्या है? डबल डिफरेंशिएट, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। और अगर ये आ रहा है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब जो u होगा वो मिनिमम, u मिनिमम हो जाएगा। और इसका मतलब कराया था, मैंने कराया था तो मिनिमम है शायद, मैंने आप एक वीडियो में हाँ कोई बात नहीं, ये डबल डेरिवेटिव वाला। अरे कोई बात नहीं, ये इसकी क्लास पहले पता नहीं कौन सी यूज है। करा था क्वेश्चन में। डबल डेरिवेटिव अरे जब भैया कुछ बता रहे थे, तू नहीं कुछ बोला शायद। हाँ कुछ किया था एक बार, सवाल पूछा था ऐसे भैया से, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे। हां जब तेरे तब को भैया ने कुछ बोला था, कोई भैया ने बोला था एक टर्म नहीं मुझे बताया। बोलता है, ये तुझे बोलता है सवाल मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर डी यू बाई डी एक्स डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब यू मैक्सिमम है। हाँ ये मैक्सिमम याद रखना, ये अल्टीमेट, ये पूरे का मैक्सिमम नहीं है, ये अपने आसपास से मैक्सिमम है। समझ गया ना, ग्राफ में जैसे बताया था। हाँ लोकल ही है, आसपास से सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और यही सबसे ज्यादा मतलब यूज होता है। इसको ये लिख लो। डबल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले एक बार करके फिर दूसरी बार कर दो, 2 बार कर दो। जैसे कि अभी कर। x से हम a निकालते थे,
जैसे y इक्वल टू, अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक बार करोगे तो dy बाई dx क्या आ जाएगा 2x, दोबारा कर दो 2x का क्या हो जाएगा 2, वही करना है ना। बस। X हाँ अगर हाँ ये 0 आ जाएगा तो न्यूट्रल। 0 आ जाएगा तो हाँ U कांस्टेंट तो न्यूट्रल। हाँ, बस तीसरा वही बचता है, पावर नेगेटिव होती है ना। हाँ न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल du बाई dx अगर 0 तो न्यूट्रल हो जाएगा। 0, अगर du बाई dx 0 आ गया, अगर 0 ही है, 0 ही है, न्यूट्रल हो जाएगा, चेंज ही नहीं हो रहा ना वो, u कांस्टेंट रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगी उसकी कांस्टेंट, जैसे बता दें न्यूट्रल में कांस्टेंट रहेगा अपने आसपास से, मतलब सीधे लाइन पे, और उसके बाद कोई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बस। तो dx स्क्वायर होगा ना du। हाँ लिख लो लिख लो। अब करते हैं क्वेश्चन। अब करते हैं। अगर हमने किसी सिस्टम को हिलाया और वो अगर वापस आ रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इशू बताओ। अरे रुक जाओ यार, अरे पूरा यार हैं अरे एक सिस्टम को हराया वापस आ रहा है। क्या होगा, कटोरा न्यूट्रल होगा, क्यों, कटोरा 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 तो कटोरा। अरे यार अरे स्टेबल तो फिर ठीक है, हाँ लिख लिए। कटोरा कटोरा कुछ घर जाके तुमको लगता है ना कि एक पॉइंट मिस हो गया या समझ में नहीं आया, ये वाला पार्ट दोबारा देख लो। लेकिन ये है कि वीडियो में टाइम बर्बाद मत करना, ये नहीं कि बस जबरदस्ती देखने में लगे हो, असाइनमेंट शुरू कर दो जो दिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ असाइनमेंट करते हुए अगर तुम फंसते हो तो देखो, हाँ तो देखो कहाँ पे क्या चीज़ तुम भूल रहे हो, ये सब हटा दो उसको। हाँ ठीक है चलो क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। बत्तीस अपॉन एक्स माइनस एक बटा क्या है 4 एक्स की पावर 4। अब हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर है। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ। ये नहीं, ऐसे मत पूछो ना कि ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे तुम बताओ ना यार, क्या करेंगे। हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है, मतलब क्या हो, क्या बताना है, कहाँ पे होगा, जब हाँ यही है, हमें x निकालना है, मतलब एक ही लाइन पे चल रहा है वो, x निकालना है जब नेट फोर्स, निकाल दो। जब पावर माइनस में होती है तब प्लस 1 होता है। डिफरेंशिएशन कर लो ना, फॉर्मूला लगा लो। वही लगा था। पावर माइनस में होगी तो जो भी होगा वो क्या होता है, फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, के एक्स की पावर एन का, के एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अरे यही होता है यार। तो माइनस में हो पावर एन माइनस भी हो सकता है, हाँ और माइनस हो जाएगा, जो भी है, एन कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। रखो फॉर्मूले को, लगाओ लगाओ, 20 याद है पावर माइनस 6 के एक्स की पावर एन एन के एन एक्स की, याद है डिफरेंशिएशन, लगाओ जरा डिफरेंशिएशन करो कितना आ रहा है। डिफरेंशिएशन आ रहा है -20 की पावर -20 x की पावर -6। एक्स वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो ना, डिफरेंशिएशन इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो कि कहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे है। 0 पे नहीं 0 f0 मतलब f0 कहाँ पर है, ये तो तुमको जब क्वेश्चन पूछा तभी सोच लेना था ना कि हमें निकालना है वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स 0 लग रहा है। फोर्स क्या होता है विशु बताओ, फोर्स क्या होता है इसमें, फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स क्या होता है, तो किसको जीरो करोगे, जीरो किसको करोगे,
फोर्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स। हाँ, समझ में आ गया। फोर्स होता है डी यू बाई डी एक्स, माइनस माइनस। ये 20 का क्यूब रूट का रूट 20 की पावर माइनस 6 मैं करूं? माइनस 6 आ रही है। अरे इसको डिफरेंशिएट करो पहले, डी यू बाई। दो बार क्यों कर दिया? दो बार क्यों किया? मैं यही आएगा x की पावर -5 इक्वल्स टू 8x की पावर -2 आ रहा है। 8 कैसे? इधर देखो यार तुम, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, माइनस 32 इंटू एक्स की पावर माइनस 1, माइनस 32 हो जाएगा। तो माइनस 32 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। सही है कि नहीं? एक फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना, के एक्स की पावर एन। हाँ ठीक है, 4 एक्स की पावर माइनस 1 है, माइनस 1 पहले माइनस 32 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 माइनस 32 आ गया, फिर एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया, प्लस 4x फिर इसका क्या होगा? माइनस, की पावर -5। अब ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 4 है, हाँ एक्स की पावर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 4, x की पावर -5। एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। सही है क्या है पॉइंट? ये यार, इसको 0 कर देंगे। बट इसकी डबल अच्छा नहीं, निकालो ना यार, वो आ गया मेरा 64 x की पावर मैंने 0 तो माइनस 20 के x बड़ा अजीब सा है की पावर माइनस अजीब सा आ रहा है। आगे मैंने डबल कोई बात नहीं, इस ये डी यू बाई डी एक्स को ये यहाँ रख दो, ये पहले सॉल्व कर लो। 64 x की पावर -3 माइनस 20x की पावर -6 माइनस 32 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये प्लस 4 बटा एक्स की पावर, हाँ मेरा x इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है शायद, ये शायद यू आ गया, यू ये इतना आ गया, इसको उठा के यहाँ डालो, कितना आएगा? माइनस भी है साथ में, तो माइनस उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 अपॉन 4/32 का एक्स स्क्वायर। 4/32 का क्यूब रूट आ रहा है। हाँ ये कर दे। वो हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला, तो 1/2 तो आएगा, उसको ऊपर यहाँ रख दिया, माइनस था, माइनस मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो 4 का क्यूब ये थोड़ी होगा एट इक्विलिब्रियम, भैया 1/2 2 हो जाएगा। हां भैया मेरा भी यार अरे 4 से 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया इक्विलिब्रियम पे 4 से 0, इसको 0 डाल दो, डाल दिया भैया। तो 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स की पावर 5 1/2 आ जाएगा। इक्वल टू 0। उसको उठा के इधर ले जाओ, 32 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बटा एक्स की पावर 5, तो 2 तो कट जाएंगे, बचेगा 3 बचेगा, हाँ और 4 से कट जाएगा, 8 आ गया। एक्स क्यूब को वहां ले जाओ, 8 को नीचे ले आओ, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 बटा 8, और x इक्वल टू 1/2 इसका क्यूब रूट क्या होता है? 2 की पावर 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 1/3 क्या 2 होगा। x इक्वल टू 8 अपॉन 1 अपॉन 8 की पावर 1/3, 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2 होता है ना, 1 x इक्वल टू हाफ आ गया। ठीक है, वो भैया मेरा इसलिए अजीब आ रहा था, मैंने ना माइनस du/dx लिया था, मैं सिर्फ du/dx, तब भी तो 0 ही तो रखना है, पर वो माइनस साइन चेंज हो गया ना। 0 रखोगे तो माइनस तो कट ही जा रहा है, आएगा वही। हाँ यार, बात तो देखिए, सही बात है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो कहीं गलती गई होगी, x आ गया हाफ, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है वो। ठीक है, अब बताओ कौन सा इक्विलिब्रियम, बता दो जल्दी से। हाँ बता दो। स्टेबल है -8 कैसे पता? स्टेबल है स्टेबल है स्टेबल है 1/2 प्लस है, और प्लस आपने बताया था कि क्या प्लस बताया था? देखिए जाके देखो क्या बताया था प्लस। मतलब डबल डिफरेंशिएशन ना, ये डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डबल ये तो सिर्फ x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू का कब है? जब फोर्स 0 लग रहा होगा, तो x की वैल्यू, इतनी x की वैल्यू आ रही है जब फोर्स 0 है। तो अभी हमको ये फोर्स 0 का मतलब
और पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ठीक है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी निकाल दो, वैल्यू निकाल दो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अरे आ गया कि नहीं, ये पॉइंट है जब जब फोर्स जीरो लग रहा है, वो तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा, du/dt/dx, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ये पोटेंशियल का। तो ये हमने निकाला du/dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, d2u/dx², इस वाले को एक और बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ, -32 x की पावर -2 है ना ऊपर, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, x की पावर -2 -1 -3, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। अगर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा तो एक बार देख लेना कौन सा फॉर्मूला कौन सा लगाना। हाँ कर लिया तुमने, डिफरेंशिएशन कर लिया। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद 492/64 या मैंने करा था, मैंने काट दिया डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू कर दी ना मैंने। ये निकालो इधर, ये निकालो, कोई बात नहीं, तुम वो निकालो, वो निकल गया स्टेबल। ये डबल डिफरेंशिएशन करने का 1/2 64 x की पावर -3 -20 x की पावर, ये है समझ में। अब ये बचा मैंने निकाल दिया था, फिर मैंने काट दिया। +4 भैया नेगेटिव आ रहा है, x की पावर -5 है, हां भैया, तो -5 x की पावर 6, x की पावर -6। -6 अब ये चेक करना है हमको कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नेगेटिव आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 64 x की पावर -3, इसको नीचे ले जाओ यार, अपॉन x की पावर 3, वो 64 * 8 हो जाएगा, -20 अपॉन x की पावर 6। x की पावर ठीक है भैया, 64 * 8 और 20 * 64। अब इस पॉइंट पे हमको चेक करना था, इस पॉइंट पे फोर्स जीरो था, तो कौन सा इक्विलिब्रियम था, ये पॉइंट यहाँ रख दो, d2u/dx आ जाएगा। अब 64 * 8 हो जाएगा, हां अरे इधर देखो यार, x = हाफ, x = हाफ यहाँ रख दो, तो d2u/dx की वैल्यू 64 * 8 -20 64 अपॉन x कितना है, 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, तो वो 8 ऊपर चला जाएगा, -20 अपॉन 1/2 का क्यूब की पावर 6, तो 2 की पावर 6 64, 64 यहाँ चला जाएगा, नहीं माइनस ही आएगा, ऐसे ही जो आएगा ही माइनस में। माइनस ही भाई जब दिख रहा है 64 * 20 64 * 8 तो ये आ गया, नेगेटिव आ गया, जो भी आ रहा होगा, इसका मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाल दो, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम है, कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 32 * 2 माइनस, ऐसा ही क्वेश्चन, लगभग ऐसा ही, बस वैल्यू थोड़ी आगे, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार आया, इसमें था 32 है, इसमें 32 है ना, किसमें, इसमें मतलब इसमें अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे, हाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस x को यहाँ रख दो ना, इस x को यहाँ रख दो, तो u तो एट x = हाफ, हमें देखना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये डाल दो, 32 आ रहा है, 32 अपॉन 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1/2 का की पावर 4 16, नहीं भैया 16 थोड़ी, हां 16 हो 16 हां अभी 48 आएगा, 48 ये 48 यही था भाई 60 48 बोल रहा हूं मैं तो, 64 - 16 48, ये है ये, ठीक है कि नहीं, हाँ देखो पिछली, मैं बताऊं, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस उसमें ये नहीं पूछा था कि स्टेबल है क्या है, बस ये पूछा था ये निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताओ और कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो निकाल दो, बस
हाँ बस तो मतलब ये तो बहुत हाँ easy है। इजी तो था ये, बट इनको इजी है, इजी ये है, तो कर देंगे। कोई बड़ी, हाँ ये तो ठीक है, हो गया कम। थोड़ी काइनेमेटिक्स की याद आ रही है। हाँ हाँ वैसे ही है कुछ, लेकिन तरीका एक ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे कर दो। हाँ और करें एक और? हाँ एक दो और कर, एक से मन नहीं हटा दो। एक और तो चली गई है। जब कर जाता है तो बोलते कर लिया। हाँ वो लेक्चर तब नहीं करता। ये तो ये हो गया। अरे वो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन मैं उस लाइन में लिख लो कोई बात नहीं। सब बराबर ये क्वेश्चन आ गया। ये है पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इसमें भी वही सब निकालना है जो भी तुमने किया। ठीक है मतलब मतलब निकालना स्टेबल है या अनस्टेबल है जो भी है। वो सब तो नहीं बोलोगे, ए और बी की वैल्यू नहीं बताना तुम्हें, बस ये बताना है इक्विलिब्रियम पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पे, ठीक है ये दो चीज बतानी है। इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। बता दो जल्दी बता दो। आ गया भैया। आ गया? अंडर रूट बी बाय हैं नहीं अंडर रूट 2 सॉरी क्या कर रहे हो? अंडर रूट 2b बाय अंडर रूट 2b बाय करो 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 कोई बात नहीं। पूरा ये अंडर रूट है, ठीक है। हाँ तो 4 बाहर आ जाएगा। वो कैसे? ऐसे दैट से 4 मेरा तो ये वाला है। क्या क्या बोल रहे हो? इसको जीरो करना है। रूट 2b बाय यार। चलो देखते हैं। तो आ गया। निकालो इक्विलिब्रियम पॉइंट, निकालो, कर रहे हो? इक्विलिब्रियम पॉइंट वही करना है, वही करना है, डिफरेंशिएट करो और जीरो डाल दो। हाँ यही करा है। अरे ये ठीक है, इसके बाद आप f इक्वल टू 0 होगा ना। हाँ भैया 2b बाय a का रूट 2b बाय a का होल रूट। सही बात हाँ 2b बाय a का रूट ना। हाँ हो गया। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दो ना फिर उसमें, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। डी यू बाई डी एक्स निकाल दिया, उसको यहाँ डाल दिया तो 2a बाय एक्स क्यूब माइनस 4b बाय एक्स की पावर 5। अब इसको जीरो रखोगे अरे क्या a square upon 4b joules पोटेंशियल एनर्जी भी तो निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। आ गया? करो फिर ये कंडीशन निकालो जब वो स्टेबल होगा, कंडीशन फॉर, हाँ कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। निकल गई पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे। अच्छा भैया उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ba की पावर 4 बाय 4b की पावर 4। ये 4 हो जाएगा तो 2b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा ना। ये ओ भाई मेरा नहीं था, वो मेरा नहीं आ रहा। जो मैंने बोला ये बोला
तो मैंने उसको बस जोड़ दिया, क्या बात कर हाँ भाई रहा भाई 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 सेम ही यार। को 20 बार अब क्या निकालना भाई इसके बाद? इसको 20 बार कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ सही बात। अरे 4 आएगा X आ गया? इस सबको सॉल्व करके तो यही आएगा ना। कैसे सर एक सेकंड क्या कह रहा है? ये सबको सॉल्व करके तो यही आएगा। पार्टी मान हो रहा है, कैसे हो गया? भाई ऊपर ये ना हो गया ये क्या किया है? आपने क्या निकालना है स्टेबल के लिए कंडीशन? हाँ अरे पोटेंशियल एनर्जी आर्यन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हाँ मैं यू के लिए जा रहा हूं। ये पॉइंट आ गया, ये तो आ गया। पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। स्टेबल स्टेबल के लिए ग्रेटर देन भाई ये 4 आएगा ना। एक 4 की पावर में आएगा ना भाई। 2b स्क्वायर लाइक 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हां उसका दोबारा लगाओ। तो a स्क्वायर बाय 2b माइनस में एक से बिगड़ a स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर 64 a कंडीशन आ गई। 8 to the 16 देखो कुछ ऐसी है कंडीशन आ गई। 16 क्या आ गई? ये बड़ा होगा नहीं नहीं नहीं, बोलो इसमें x नहीं डालोगे क्या? अच्छा भैया हां हाँ। सही बात है। देखो क्या होता है, ये आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे ये पॉइंट आ गया, डिफरेंशिएट किया, 0 डाल दिया, x आ गया स्टेबल। ओ नेट फोर्स जहाँ पे 0 4 0 a स्क्वायर अपॉन 2b माइनस a स्क्वायर b अपॉन 4b स्क्वायर। क्या है ये? इसी बस में a स्क्वायर अपॉन 4b कैसे आ गया? स्क्वायर अपॉन 4b आएगा। देख ले एक सेकंड तो बाहर मिलियो मेरे को। क्यों, सही है कि नहीं? मेरा सही है भैया, सब चढ़ रहे थे मेरे। अरे एलसीएम लेना नहीं आता तुमको? यही है, मेरा यही है। एलसीएम ले लो। मैं जब मेरा सॉल्व करूंगा तो मेरा यही आएगा जो तेरा। हाँ भाई यही तो है, इस बार पर भी यही बोलेगा एंटी ये तो भाई एंटी अबे तो यही बोलेगा। मैं सॉल्व करता तो मेरा यही आता। कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है इसके अंदर यार, क्या है? आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैं क्या कर रहा हूं? एक्स निकालना है ना हमें। अभी ये सोच रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। तो देखो ये निकाला हमने, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, इसको यहाँ डाल दो यार, पोटेंशियल इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें निकालना है, ये आप क्या निकालना? तो फिर हमने पिछले में कोई डबल डिफरेंशिएशन वाला भी डाला क्योंकि उसमें वो निकालना था। क्योंकि उसमें स्टेबल अनस्टेबल निकालना था, यहाँ पे तो मैंने बोला ही नहीं है। भैया भैया ये है क्या देखना एक्स। हाँ। तो ये अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर ये गलत थोड़ी ना होगा। गलत नहीं है, लेकिन क्यों कर रहे हो फिर जब पूछा ही नहीं? नहीं भाई यही है, नहीं होगा तो ये आखिरी में आया है भैया, इसलिए मैंने इसमें x की वैल्यू डाल दी। तो ये क्या कर रहा हूं मैं? तुमने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, हां उसके बाद उसमें तुमने x डाल दिया, तो तुम चेक कर रहे हो। यहाँ पे तुम कैसे चेक कर सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं है ना कि a b कौन सा बड़ा है क्या। वैसा करके देख लो एक बार, कुछ पता नहीं है a और b की क्या वैल्यू है। ठीक है, करके देख लो, भैया देखना हमें कंडीशन निकालनी है। यही तो मैं x की x की वैल्यू तो डालोगे यार, क्या डालूं इसमें भैया? कहाँ पे चेक कर रहे हैं? भैया 2b एक बार देखना। हाँ इसको सॉल्व करना मतलब। हाँ बस बस बस, हाँ कर भाई लो। इसको अपन 4b ये हो गया कि नहीं? बाकी आ गया। अरे अब हमें चेक करना है कि स्टेबल अनस्टेबल है, ये 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो du d2u, अरे क्या होगा ये d2u बाई dx स्क्वायर, भैया जो x आया ना इसको कर दो डिफरेंशिएशन 6a अपॉन x की पावर 4 भाई कंडीशन वो इक्वेशन जो बोली माइनस 20b अपॉन x की पावर 6। यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो ये, अब देखो क्या आता है। हाँ आ गई। अब डबल डिफरेंशिएट करके ये देखो कि इस पॉइंट पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ये आ रहा है। अच्छा तो उसमें x की वैल्यू डाल ये। हाँ ये आ गया, ये क्या है? भैया में आ रहा है AQ आ रहा है, सिर्फ AQ माइनस AQ उसकी वो माइनस AQ ग्रेटर देन वो होना चाहिए 0 बी नहीं आ रहा, बी गायब हो गया। बी B तो कट गया। अरे सच में आ गया। सब अच्छा। कट गया।
नहीं नीचे तो भी है, नीचे भी है, नीचे भी है, नीचे भी है। अच्छा ये डबल डिफरेंशिएट कर दिया, और यही तो है डबल डिफरेंशिएशन। अब इसमें x की वैल्यू डाल दो, वो पता चलेगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, वहां से स्टेबल। a cube by 2b² minus 5a की पावर 4b by 4b एक बार 4 नहीं है, एक बार 4 नहीं आएगी, वो 3 ही आएगी। नहीं 3 into 2 into 6 होगा, 2 into 4 तो ज्यादा हो जाएगा। हां ये हो गया। हां अभी ये है, ये बोला हमें ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है एडिशन में मल्टीप्लाई। इसका क्यूब करोगे ना 8b माइनस a क्यूब बाय b स्क्वायर, भैया माइनस a क्यूब बाय b स्क्वायर आ रहा है। ये आ रहा है। हां यही हो रहा है, इसके बाद सॉल्व होगा, ये नीचे 2 2 हो जाएगा और ऊपर 3 और माइनस 5 हो जाएगा। पहले तो 20 से 20 स्क्वायर हो जाएगा, x की वही इसमें तो और थोड़ा छुड़ा दिया मैंने, इसलिए तो पढ़ा ये आ रहा है 3a³ बाय b स्क्वायर माइनस 20/8, 4 से 5/2, 5/2 5/2। 5 a क्यूब बाय 2b स्क्वायर। हां यही ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन। अगर हमें स्टेबल रखना है तो ये होना चाहिए, यही एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 0 से, ये 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा, ये नहीं करता 0 से बड़ा। स्टेबल के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। बाय 2b स्क्वायर। तो हुआ है तो फॉर स्टेबल तो 3a³। एक मिनट, ये तो कट ही जाएगा, ये तो हम बता सकते हैं, ये तो स्टेबल है। 4b स्क्वायर 8 आ a गया क्यूब बाय वो करता मेरा मेरा आ रहा है ये 4b 4a by 10b, तो ये ये कैसे हो गया? क्योंकि क्यूब हुआ ना अगर a और b दोनों पॉजिटिव है, अच्छा देखो इधर देखो, कॉमन ले लो, a³ अपॉन b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 5/2 कितना हो गया, 0.5, 1/2। हाँ 4a एक ऊपर माइनस 1 ऊपर सिर्फ 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। हाँ। हां a³ अपॉन 2b स्क्वायर, ये क्या आया, d2u बाय, क्लैरिफाई कर रहा हूं ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। हां ये पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव होगा, जब b नहीं जब a पॉजिटिव होगा, हाँ, अभी तो नेगेटिव होगा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ या तो अगर दोनों जब नेगेटिव a पॉजिटिव अबे नीचे वाला तो स्क्वायर है और स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव के लिए b² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 2 पॉजिटिव, a पॉजिटिव होना चाहिए, उसका क्यूब है। अगर वो भी स्क्वायर आ रहा हो तो तब तो हमेशा स्टेबल। हाँ स्टेबल ही है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए भाई। हाँ हो गया काम। कौन सा है बताओ, पीछे 2b स्क्वायर रह गया ना, 3a³ अपॉन 2b स्क्वायर। हां मैं भी इतनी देर से देखो, मेरा भी यही आ रहा है, अब तो कट तो जाएगा वो। बोलो बोलो बोलो। अरे भैया 6 और 4 हाँ 3 2 से काटेंगे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, 2 तो गायब ही हो गया। अरे कहां हाँ बोल यार, रहा है? ये 2b स्क्वायर ये है। तो हां मैं भी बोल रहा हूं। हाँ सही है सही है सही है सही है। हां भाई हां तो 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा। निकल ये ले ये ले। नहीं नहीं ठीक है, ये सही है कि नहीं है, अब जो किया है गलती थी ना उसमें। हाँ ठीक है, मेरा भी यही रहा है। यहाँ पे कर लो इधर। अरे कितना आ रहा है, कितना आएगा, माइनस माइनस a क्यूब बाय b स्क्वायर। फॉर स्टेबिलिटी। अरे ये गलती थी ना, 2 से काटेंगे तो 3/2 आना चाहिए ना, तो 2 गायब हो गया, तो 2 गायब हो गया। कोई बात नहीं यार, हो जाता है। यहाँ पे 2 आना था, ठीक है, वो आ गया। अब क्या आएगा बताओ, ये एलसीएम लेके क्या आएगा, माइनस a³ बाय b स्क्वायर। तो a, अगर ये पॉजिटिव होने के लिए a क्या होना चाहिए, हाँ a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हो गया। भाई उससे
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉपी में इस पेन से हो गया ये, हो गया। ठीक हो जाता है। अरे हमसे गलती हो जाती है यार, तुम बच्चे हो। हम तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वैसे ही सवाल था ना, नॉर्मल वैसे। हाँ, हो जाएगा। एक और देता हूँ अच्छा सवाल। 15 हो गए, हाँ। एक सवाल छोटा सा, 5-2 कर मिनट। दो ये। हाँ हाँ, बहुत टाइम है। तो तुम्हें तो यही जाना ना, 2 मिनट लगेंगे। इधर देखो जल्दी। इधर देखो, इधर देखो, ये फोर्स है और ये एक्स, फोर्स और एक्स का ग्राफ दे रखा है। ये पॉइंट है x1 और ये x2। बता दो जल्दी से कौन सा पॉइंट एक स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, या दोनों अनस्टेबल है, ये बता दो। क्यों 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 क्यों? फोर्स है वो, फोर्स है। करो करो जल्दी करो, जल्दी बताता हूँ, कुछ नहीं है इसमें। या घर के ले दे दूं उसको? घर के, चलो ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे करना है? या तो सॉल्यूशन करके दे देता हूँ, फिर घर पे सोच लेना। ग्राफ इतना ही दे रखा है बस। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, वो स्टेबल होगा। स्टेबल अभी ये भी स्टेबल होगी, स्टेबल है। ठीक है, देखेंगे स्टेबल है नेक्स्ट क्लास। ये 4-0 है। 4-0 है। ठीक है, नमस्ते 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 नमस्ते। अभी तो बैक खुला है शायद से। क्या चीज? आप बोलो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स। 1 मिनट।